महिलाओं को फिलहाल मिलने वाली 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव को बढ़ाकर 26 हफ्ते करने से जुड़ा मातृत्व लाभ विधेयक आज संसद में संशोधन के लिए पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय इस बिल को चर्चा के लिए पेश कर सकते हैं और अगर ये विधेयक पारित होकर कानून बन जाता है तो निजी क्षेत्र समेत हर एक संस्थान में काम करने वाली महिलाओं को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव पाने का अधिकार होगा। विधेयक की खास बात यह है कि बच्चा गोद लेने वाली या फिर सरोगेसी की मदद से मां बनने वाली महिलाओं को भी 16 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी। जो अभी का मातृत्व लाभ अधिनियम है उसके तहत ऐसी महिलाओं को कोई छुट्टी नहीं मिलती। इतना ही नहीं, जिस संस्थान में 50 से ज्यादा कर्मचारी होंगे वहां क्रेच सुविधा देना भी जरूरी होगा। चूंकि विधेयक महिला कामगारों के हित में है और इसीलिए माना जा रहा है कि ज्यादातर सांसद इसका समर्थन करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि मौजूदा सेशन में यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। विधेयक की एक और खास बात यह है कि इसमें माओं को घर से काम करने देने का विकल्प भी दिया जाएगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। इसकी भी उम्मीद की जा रही है कि ये भी अब महिलाओं को मिलेगा। संसद का मॉनसून सत्र 12 अगस्त को खत्म होने वाला है और ऐसे में श्रम मंत्रालय इस विधेयक को मौजूदा सत्र में ही पेश कराना चाहता है। और इस मुद्दे पर जी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे ने केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी से बात की। तो मेनका गांधी ने क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले उससे ये बता दें हम आपको कि मैटरनिटी लीव बिल में आखिर है क्या। जो संशोधन विधेयक जिसे आज पारित होने की बात हो रही है, 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का प्रस्ताव इसमें है। निजी समेत सभी संस्थानों में 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिला करेगी। बच्चा गोद लेने या फिर सरोगेसी से मां बनने पर 16 हफ्ते की छुट्टी मिलेगी। अभी बच्चा गोद लेने पर या सरोगेट मदर को यह छुट्टी नहीं मिलती है। 50 से ज्यादा कर्मचारी वाले जितने भी संस्थान हैं वहां पर क्रेच की सुविधा देनी होगी। विधेयक में मां को घर से काम करने का विकल्प देने का प्रावधान भी है। तो बातचीत करने के लिए मौजूद है मेनका गांधी। मेनका जी, आपने अपनी पोती और बहू के साथ में फोटो साझा की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने अपने मंत्रालय में भी पोस्टर पीछे लगा रखा है। क्या मकसद था इस अभियान को लॉन्च करने के पीछे? अब मैं सोचती हूँ कि जो बेटियाँ होती हैं उनकी तो रक्षा करनी भी है, उनकी आदर भी करनी है, उनको सेलिब्रेट करना है। और लेकिन बेटी ही नहीं, मैं तो मानती हूँ कि बहू भी बेटियाँ ही होती हैं। सो विच इज़ वाई हमारा जो कैंपेन है वो डॉटर्स इन लॉ का भी है एंड ऑफ कोर्स ग्रैंड डॉटर्स। ग्रैंड को हमने अलग किया है क्योंकि हमारे सारे पोतियाँ दे ग्रैंड फॉर ऑल ऑफ अस। सो इट इनकम्पसेस not just daughters but daughters-in-law and granddaughters। सबको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। मैम, कोई खास संदेश देना चाहेंगे जी न्यूज़ के माध्यम से जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार रिस्पांस मिलता जा रहा है ट्विटर पर इस हैशटैग के साथ में, #BBP डॉटर्स डे के मौके पर, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? मैं चाहती हूँ कि आप ट्विटर पर या फेसबुक पर आप अपने बहुओं के आप अपनी तस्वीर बहुओं के साथ खींचिए, पोतियों के साथ खींचिए, बेटियों के साथ खींचिए और हमें भेजिए। हम चाहते हैं कि देश के आप सेलिब्रेट करें ये दिन अपने सारे बेटी बहू और पोतियों के साथ। एक अंतिम सवाल मेनका जी, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, उसके बाद से लगातार आप एक के बाद एक कैंपेन लॉन्च करते जा रहे हैं इस मामले में, आपको लगता है कि लोगों के अंदर जागरूकता आएगी बेटियों को लेकर? जिस तरीके से एक रवैया रहता है आमतौर पर, विशेष तौर पर गाँव में देखा जाता है कि बेटियों के प्रति कोई खास अच्छा रवैया नहीं होता, क्या लोगों की मानसिकता बदलेगी इस तरीके के अभियान से? मुझे इतना मालूम है कि जब हमने शुरू किया था हमने 100 क्षेत्र लिए थे जो सबसे ख़राब थे अपने रवैये में और लड़कियों को मारने से चूकते नहीं थे। यहाँ तक कि हर 1000 लड़कों के लिए उन क्षेत्रों में 800-850 लगभग एवरेज 830 थे और अब हमने देखा है कि एक ही साल के अंदर अंदर 830 से 907 तक पहुँच गए। तो इसका मतलब रवैया तो बदल ही गया ना।